जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अच्छी बातें याद रखें। जी हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। अक्सर दूसरों की कही हुई किसी बात को हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उससे दूरियां बना लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। न स्वयं किसी से रूठें, न किसी को रूठने का मौका दें। होता यूं है कि एक घर में दो भाई रहते हैं, बड़े स्नेह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा करते हैं। दोनों एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखा करते हैं। बड़े वाले छोटे वाले को बहुत स्नेह करते हैं और छोटे भाई भी बड़े भाई को बहुत सम्मान किया करते हैं। जो कुछ भी उन लोगों के पास संसाधन होता है, एक दूसरे में मील बांट करके उसका भोग करते हैं। उनके प्रेम की चर्चाएं होती हैं गांव में। एक दिन ऐसा होता है, किसी छोटी सी बात पर दोनों भाइयों में कुछ अनबन हो जाती है, कुछ तकरार हो जाती है, कुछ ठन जाती है, दोनों में कुछ कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी में ही छोटा भाई बड़े भाई को कुछ बोल देता है, कुछ कड़वी बातें बोल देता है। बड़े भाई को कड़वी बातें बहुत बुरी लगती है और बड़ा भाई छोटे भाई से दूरी बना लेता है। दोनों में इतनी कड़वाहट बन जाती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। बातचीत बंद, मिलना जुलना बंद, आना जाना बंद, सब कुछ दोनों में बंद। कहने का मतलब कि दोनों के संबंध में दरार उत्पन्न हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद से छोटे भाई के बेटी की शादी होती है। तो उस समय छोटा भाई सोचता है, बहुत समय हो गया, हमसे गलती हो गई थी, हम अपने बड़े भाई को कुछ अपशब्द कह दिए थे, चल के उनको हम मना लेते हैं। वो अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं। छोटे भाई बोले, हमसे गलती हो गई थी, हम जज्बात में आकर के कुछ बोल दिए थे, आप हमें क्षमा करें और घर चलिए, बेटी की शादी है और इसको आप संभालिए, आप बड़े भाई हैं। बड़े भाई का कलेजा नहीं पसीजा, वो नहीं माने। बोले, नहीं, तुम्हारे जितने भी शब्द हैं वो मुझ में खटकते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं मानता। छोटा भाई मन किसी तरीके से मान करके वापस आ गया। घर में बाकी सभी सगे संबंधी सब आने लगे। उसके बाद से क्या होता है कि उनमें से एक सभी सगे संबंधी ने बताया कि आपका जो ये बड़ा भाई है, ये प्रतिदिन एक संत के सत्संग में जाया करता है और उनका बहुत सम्मान भी किया करता है। आप एक बार जा करके उस संत से मिले, शायद कुछ बात बन जाए। छोटा भाई संत के सत्संग में पहुंच जाते हैं। उनके पास जाकर के उनको नमन करते हैं, विनय करते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। वो अपने किए पर पछतावा भी बताते हैं और बोलते हैं, हमसे गलती हो गई थी, हम क्षमा मांगते हैं। आप हमारे बड़े भाई को समझाइए कि हमारी बेटी की शादी में वो शामिल हो। संत कहते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं। उसके बाद से दूसरे दिन जब बड़े भाई संत के सत्संग में पहुंचते हैं तो संत पूछते हैं, क्यों भाई, आपके छोटे भाई की बेटी की शादी है तो आप कौन कौन सा काम संभाल रहे हैं? बड़े भाई ने कहा, हम कोई काम नहीं संभाल रहे हैं, उसका और मेरा कोई मेल जोल नहीं है, हमारा और उसका कोई बातचीत नहीं है, वो अपना काम समझे, हम अपना काम समझे, मैं उससे मिलने वाला नहीं हूँ। संत ने बोला, बहुत अच्छी बात है, आप सत्संग सुन लीजिए और सत्संग के बाद आप मुझसे मिल करके जाना। सत्संग समाप्त हुआ। उसके बाद से संत के पास जाकर के बड़े भाई मिले। बोले, बताइए। संत ने बैठाया उनको और उनसे पूछा उन्होंने, आप ये बताना, पिछले संडे को मैंने सत्संग में कौन कौन सी बातें कही थी? बड़े भाई के चेहरे पे 12 बजने लगे। उनको पिछले सत्संग की कोई भी बातें याद नहीं आ रही थी। थोड़े देर तक तो वो इधर उधर किए और उसके बाद से उन्होंने कहा, क्षमा चाहता हूँ गुरुवर, पिछली बार के सत्संग का मुझे कुछ भी याद नहीं है। संत ने कहा, 8 दिन पहले के सत्संग में कही हुई बातें, अच्छी बातें आपको याद नहीं है और वर्षों पहले कही हुई कड़वी बात, अपने छोटे भाई की कड़वी बात आपको याद है।
जब आप सत्संग में 8 दिन पहले की अच्छी बातें कहे हुए आपको याद नहीं रह सकता, तो आपका उसका अनुकरण नहीं करेंगे, और उसका अनुकरण नहीं करेंगे तो आप अच्छा आदमी नहीं बनेंगे। और जब अच्छा आदमी नहीं बनेंगे तो यहाँ पर आते किस लिए सत्संग में? सत्संग में आया जाता है अच्छी बातें सीखने के लिए और उसका पालन करने के लिए। आपको तो 1 हफ्ते पहले की अच्छी बातें याद नहीं है, तो उसका अनुकरण कैसे करेंगे? और अनुकरण नहीं करेंगे तो अच्छा व्यक्ति कैसे बनेंगे? और जब आप अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं सकते तो सत्संग में आना ही किस लिए? इसलिए कल से मेरे सत्संग में ना आइए, आप वहीं पर रहिए। कड़वी बातें याद करना आपको बहुत आता है, अच्छी बातें याद करना आपको नहीं आता है। संत की बातें बड़े भाई को समझ में आ गई। उन्होंने संत से क्षमा मांगी और दौड़े धूपे वो जाकर के अपने भाई के गले मिले, और इस तरीके से दोनों भाइयों में फिर से मेल जोल हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये अक्सर ये हमारे साथ, सबके साथ हो जाता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों का हम तिल का ताड़ बना लेते हैं और आपस में दूरियां पैदा कर लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि याद हमें अच्छी बातें रहनी चाहिए और कड़वी बातें हमें भुला देनी चाहिए। अपने किसी को भी रूठने का मौका नहीं देनी चाहिए, और जो रूठ गए हैं उनको मनाने का कोई मौका भी नहीं चूकना चाहिए। इसलिए देर किस बात की, उठाइए फ़ोन, लगाइए कॉल, और अपने भूले बिछड़े जिनसे भी बातें नहीं हो पा रही हैं उनसे बातें प्रारंभ कीजिए। ये अपने हैं, इनकी कड़वी बातों को भुला दीजिए और इनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा कीजिए। आप भी सुखी रहिए और वातावरण को भी प्रसन्न रखिए। जय श्री राम।